ओडिशा 365 चैनल भितरी कथा माध्यम आउ एक नूतन अध्याय को गुणग्राही श्रोता मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम एपरी जड़े भक्तों कथा आलोचना करवा जी कि प्रत्यक्ष भाव भगवान औरसरू जन्म होती। एमती तो गीतार कहुई सर्वजोनिषु कंदेय मूर्तय संभवंती जा तासंग ब्रह्म महज्जोनि रहंग बीज प्रदपिता। जेते जीव जन्म होती से सबूर बीज प्रदपिता होती भगवान। किंतु ये क्षेत्र में भक्तों क्षेत्र में पिता निजे होती भगवान। तांको औरसरू ये भक्त जन्म होती। भक्तों का नाम है नामदेव। पिलादिन जो मैंने ईश्वर को देखा गुणगान करने विषय सब जाना संभव होता थे सत्य जुगे प्रहलाद से पिलादिन मातृगर्भर ईश्वर को खोजुले। ईश्वर को सर्वत्र ईश्वर को देखिपे किंतु कली जुगे सर्वत्र जेकोसी स्थान से तो प्रहलाद जगार प्रहलाद खंबरू बाहर थे भगवान ऋषि अवतार रे। किंतु नामदेव क्षेत्र में कली जुगे से जोटू चाहती जिते बड़े चाहती भगवान अवतार नहीं देखा दर्शन देते संपूर्ण भाव असंभव। एवं जाना से किए प्रकृत में विक्रमाद्ध 1327 कार्तिक शुक्लपक्ष प्रतिपद रविवार सूर्योदय समय जन्म होता। अजा ना हूँ वामदेव। वामदेव ईश्वर भक्त पूजा न कले कि पानी टी पाती ना। वामदेवर गोटे मात्र झील था जहाँ से पिलादिने मैंने बाल्य विवाह करदे छोट छुआ तो किसी जानी एवं से विधवा हो गले। वामदेव झील ना गौणाई से विधवा हो गले और वामदेव पाखे रहिले। सी प्रहलाद भली से पिलादिन केवल भगवान को मूर्ति गढ़ती बाली रे करती चित्र करती चाहिक घंटा घंटा धरी बसता। दिने हठात मन भर आसला एत सुंदर रूप भगवान हो पार्टी मोर एमती पति हाँ नहीं यही मोर पति हाँ नहीं एमती चिंता करी त्रेतया जुगे दंडकारण्य तपस्वी माने ता पर जुगे गोपी हो गले। जो मैंने गोपी होती से मैंने समस्ते ता पूर्व जन्म त्रेतया जुगे दंडकारण्य महामुनि ऋषि तपस्या करुवा ऋषि से माने रामंक पुरुष हो रामंक रूप देखी एमती मोहित हो गले। पर जुगे द्वापर जुगे से माने समस्ते गोपी जन्म हेले एवं भगवान से स्वामी हेले। किंतु एठी ये गौणाई वामदेव झील छोट छुआटा सी बसी भगवान को रूप दर्शन करू करू एत मोहित हो गला जे सी सब बापा कहे माने वामदेव अजा कहे मत टे पूजा करने को दियो ना तू आउ टे बड़ हो जा। झील बड़ हो गला। झील बड़ है थरे एमती ठाकुर को मूर्ति पाखे बसी घंटा घंटा जो चाहिए मन भर आसला ये मत पति मिलता कि माने श्रीकृष्ण को भड़ी पुंडरक्षा भड़ी से पुंडरक्षा को पूजा करते ये पति मिलता कि भगवान मने मने तथास्तु करदे। और किछ दिन पर सी देखला जे जड़े तार जड़े संगात ता पुओटी धरी खेलुच कुछ मोर गोटे पुओ हाँ कि भगवान तथास्तु करदे। ये विधवा यार केमती पिला हे भगवान निजे गर्भाधान कले। देखंतु ए अनन्य भक्त नामदेव गौणाई जन्म हेले जार बीजप्रद पिता होती स्वयं भगवान। जिते भगवान गर्भाधान करदे से सारा गाँटा सारा ताको छीचाकर कले देख गोटे विधवा तार कमती पिला हवा को पिला रहा पेट में अंतसत्व है। गौणाई बापा वामदेव पचारे माँ सत कथा कह जहाँ मुझे बुझा तू तो मोर एकमात्र संतान जहाँ भल मंद कर मत कहीदे ना बाबा मुझे जानी मुझे जानी कुआड़े जाइनी ना क्या चिन्हनी
ये बड़े शून्यवाणी है भगवान कहले वामदेव यार पिता हूँ मुझे मु तार मनोवांछा पूर्ण करिछि मु तार हूँ निजे बापा गर्भाधान मु करिछि तेणु तोर से किसी सन्देह करिवार नहीं झील वामदेव कहले प्रभु यदि तुम्हें तार बीजप्रद पिता मोर आउ कौन सन्देह करार अच्छे ना मुझे कहीं भावी जे यहाँ मिछ बोलिकी मोर आउ कौन सन्देह ना आपण आटा बहुत सब बड़ जिनस मो पक्षर किंतु गाँ वाला छाड़बेनि गाँ वाला अति निंदा कले प्रचार कले एकाठी होकर समस्ते बाड़ेवा को आसिले ये लोक को गाँव में आम रखीदेव शून्यवाणी है पुणी थे मुझे तार अभिज्ञा मुझे भगवान ताको अंतसत्वा करिछि कारण ताठारु जो मोर भक्त जन्म हे ता ना दिहब नामदेव सी नामर प्रचार करुवा देवता साधारण लोक से नुह मु तार पिता तेणु तुम किसी सन्देह करार ना आउ गाँ लोक आउ कौन कहे शास्त्र कहूँ नामदेव होती उद्धव अवतार कलिजुगे उद्धव अवतार होती नामदेव जमती उद्धव श्रीकृष्ण पाखे थे भली पोशाक पिंधुले सब सखा थे बिना रही पार नथिले ठीक सेमती नामदेव भगवान को मूर्ति पाखे घंटा घंटा धरी तांको ही चाह रोते तेणु माँ जमती करुले पुओ भी सेमती कला किंतु ये गौणाई जे तांकर नामदेव माँ सी जो ये नामदेव है सी देखिले जे नामदेव से प्रचंड ईश्वर भक्त होती सबु बेले कहते अजा को जे मु पूजा करी अजा ता कहते तू टे बड़ जा पूजा कर नामदेव आस्ते आस्ते बड़ हेले कि सब गोटे जिदी जे मुझे बड़ पूजारी हेबी मो ठाकुर को पूजा करुच्ची किंतु तुम्हें जो ठाकुर को पूजा कर मत भल लगुच बेसी मुझे पूजा करी एमती बेल है थे अजाकर बाहर को जावाक पड़ा अति जरूरी कम 3 दिन पर्यंत 3-4 दिन खंडे सी नामदेव को डाकिले नातिकी कर देखे मु तो 3-4 दिन बाहर को जाऊँगी तू केमी पूजा पूजी मुझे देखी ना मुझे सब जानी ना देखे क्षीर देख सीझेबू सीझे 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 जो कपे क्षीर रे तू अलैच आ मिश्री पकेबू ठाकुर को अर्पण कर ठाकुर को अर्पण कर सारा तू तोर जहाँ खा जहाँ कर प्रसाद पाइबू तापर अन्य जिनस खाइबू ना मुझे जानी केमी सीझाए मुझे देखी कौन पड़ो मुझे जानी अलैच मिश्री पड़ो मुझे जानी मुझे करके देवी भल करी परदिन जो अजा नहांती वामदेव तो छोट नहांती बड़ हो गले सीझेले क्षीर को क्षीर सीझी कपे रहा से मिश्री पकेले अलैच पकेले ठाकुर पाखे थोड़े प्रभु जेमती अजा दौले तुम्हें खाऊल सेमती खाईदि तुम्हें खाइला मु खाइबी तुम्हें न खाइले उपास रही मु भी उपास थोइले 15 मिनट गला अध घंटा गला घंटाए गला कि तार सोर्स बोध ना क्षीर जी थी अच्छी हाँ हाँ तुमको आज लाज मारला ना ठीक अच्छे न खाओ आज तुम्हें उपास मु भी उपास क्षीर कप को थोदेला तापर पुणी क्षीर गरम है मरी मरी पुणी कपे रहा पुणी अलैच पड़ा मिश्री पड़ा पुणी थोया थुआला 15 मिनट गला अध घंटा गला घंटाए गला 2 घंटा गला 3 घंटा गला कहला कौन पे तुम्हें खाऊन क्षीर भल कि सीझेनि कि हाँ ठीक अच्छे आज न खाओ काली देखा पुणी उपास रही सी तापर दिन पुणी क्षीर सेमती सीझे थोइले अलैच मिश्री पकेले किंतु किसी खाइबार कौन सोराक से पाइले ना कहले भगवान आज की 3 दिन हो गला तुम्हें खाऊन उपास मु भी उपास तुम्हें बोधे ऐसा से खाऊन मु बसि बोली ठीक अच्छे मु कबाट बंद कर दी बाहर को जाऊँ बाहर को गले 4 घंटा खंडे बाहर रही भूक बहुत जोर होची आसी भितर देखला सेमी थुआई कहले ये काम नुह तुम्हें ताने खाइब ना बोली स्थिर निश्चित होती अजा देले खाइब मु देले खाइबनी हो ये जीवन आ रखी लाभ कौन ये छुरीटे आने गोटे छुरी आने तीक्ष्ण छुरी अजा जो फल फल काटती कहले ये मुझे जीवन हारिदेवी मु ठाकुर को देले भोग टे ठाकुर खाऊना मुझे जीवन को रखी लाभ कौन सांगे सांगे पुंडरीका आविर्भाव हो गले हाथ को धरी पकेले हाथ को धरी कहले दरकार ना कि तुम आत्महत्या कर दरकार ना क्षीर पीवा कथा तो पी दौर दियो ढगढग कर पीवा आरम्भ कले रुह 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 भगवान कौन सब पी दौ मुझे तुम सागर उपास तुम जान कि तुम्हें जो खाऊन मुझे कौन खाई अजापरा कही तुम्हें न खाला पर मुझे खाइबेनि मोबाइल टे रख
भगवान तो लीला करुले माया करुले तो अल्प टिके पीकर सब जाक नामदेव को देले नामदेव से जा 3 दिन 4 दिन पर जा क्षीर पीले उपास रही पूरा तेणु ये हेले नामदेव अजा आसी पहुँचले 4 दिन पर कहले सब ठीक ठाक चलती ना हाँ पूजा पूजी ना हाँ मु क्षीर दूसरी ठाकुर पीऊँच आप पीऊँ ना पीऊँच मैंने पीऊँच परा पीऊँच मैंने कौन निजे पीऊँच ना हाँ ठाकुर 2-3 दिन पीले नहीं टे लाज करते पीले मु पीली ना मुझे देखी केमी ना तुम रोन देख क्षीर सेमती गरम करके सीझे मारिकी थोइले अलैच मिश्री पकड़े कहले प्रभु खाओ हाँ तुम्हें खाओ निश्चय न खाइले अजा कागे मुझे मिछुआ हो आ तुम जान अजा कागे मिछुआ हेल्ले मुझे कौन करी जो चोरी बाहर करी तुम्हें आज मो हाथ धरी पकड़ से पुणी बाहर करी भगवान सब आविर्भूत हेले तो भगवान पांडुरंग जी पुंडरीकाक्ष भगवान निजे जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्म जिते आविर्भूत हेले अजा साष्टांग प्रणिपात कले प्रभु जीवन आज सरिया को है मत थे दर्शन देलनी ये छुआटा एमती तुमको डाकिला तुम ता प्रति प्रीतर भल होता जो हूँ पछे टे दर्शन पाइली मृत्यु पूर्व मत ये संसार उद्धार कर प्रभु शून्यवाणी है भगवान अंतर्ध्यान हो गले उद्धार करने दायित्व मोर चिंता कर आउ जड़े से समय थे सन्थ ज्ञानदेव से बहुत बड़ा नामदेव ये तो बेसी बयस नुहति ज्ञानदेव थे आसी कहले अजा को जे नामदेव को मो सागर पठाओ तीर्थ यात्रा ना सी पिलाटा एत बड़ है कौन जाकि बुलाबुली कर तुम सागर ना हाँ मुझे दायित्व नेबी अजा कह ना मुझे तो कहीपरि नामदेव कहले कौन पचार अजा कौन पचार सब ठाकुर को पचार ना पूजा कर तू पचार ये जमी पचारा हठात गोटे हाथ आसी नामदेव हाथ को ज्ञानदेव हाथ में मिसईदेला और कहला जे शुणु ये नाम मोर भारी प्रिय जहाँ तुम्हें नामदेव कौच मुझे नाम कौच ये मोर भारी प्रिय यार आ गोटे अर्थ अच्छे नाम मोर भारी प्रिय माने ईश्वर का ना नवाटा तार ईश्वर बहुत प्रिय जिनस कहले नाम मोर बहुत प्रिय आपको लेकिन जा जत्न सहकार नबू पाखे पाखे रखिथु जमीक यार किसी क्षति न हुए ज्ञानदेव नामदेव को लेकर गले बहुत जगह बुली बुली शेष को राजस्थान में पहुँचले जो जगार से रही पानी मिले नहीं गोटे भयंकर शोष दिने गला परदिन भी पानी मिललानी ज्ञानदेव सीधी लाभ कर देखिले गोटे कूए बहुत तले जाए पानी अच्छी प्राय 4-5 पुरुष तले सब सीधी बेल तलू बाल्टी पानी आणले निजे पीले और बाल्टी पानी आणले नामदेव नामदेव कहले मु पीबिनी कहीं तुम्हें सीधी लाभ कर तुम्हें सीना कष्ट कर आणिच पा मुझे से कष्ट करनी मुझे कहीं तुम पानी पीवा जी तुम ताको अन्य मानक दे दियो केते लोक अच्छा पानी पीवा पानी मिलूनी ये ना तू कौन करू ना मत कौन शोष हो मो भगवान जानना सी कौन जापार जे मोर मत शोष हो मोर पानी दरकार भी एति कहवा सरीनी कूह संपूर्ण पूरीगला पानी उछुड़ उछुड़ कूह पूरा सेठी जिते लोक थे समस्ते पानी पाइले ये खबर चतुर्दिके प्रचारित होगा जे नामदेव बोली जड़े साधु आछंती सी पानी कथा कहवा मात्रे कूअरे उछुड़ उछुड़ पानी भर्ती भर्ती होगा समस्ते आम पानी पीलु से राजा था जड़े मुसलमान सी होती सिकंदर लोधी सी शुणी नामदेव ना तांकर ईर्षा भी होता गोटे साधु आसिक एमती ना कर राजा को आमती सम्मान मिलूना से तेणु डकैले डकैया पूर्व गोटे गाई की मारिदे कहले गाई की मु मारी पठा मान तो गोरु मांस खाती मरामरी करती तोर यदि शक्ति अच्छी ताला को बचा नाम तो कहले मोर किए कहले आपन को मोर शक्ति अच्छी मोर तो शक्ति नहीं मु तो ठाकुर को डाकिया कथा डाक तू डाक किस ठाकुर को डाकिले चुप बसिक आखि बुझिकी डाकिले कहले प्रभु तुमर जमती निंदा न हो ये गोमाता का हत्या मुझे देखिपारि आपको सांगे सांगे बचाओ बचेदेले गाई बचीगला राजा बहुत खुशी हो गले कहले प्रकृत साधु आगे भगवान सत्ता अच्छी या भाविकी कहले नामदेव शुण तुमको मु 7 खंड जागिरी देली गोटे घर देवी रही
आ तुम खाଇବା पीवा व्यवस्था सब करदेवी रहा घरे देख ये गोटे शयन कक्ष यहाँ मुझे तुमको देली ये पलंग फलंग सब पड़ला तुम्हें ये शयन कर आपको ये सब करने किए कहला मोर दरकार कौन मोर तो ठाकुर अच्छा मो कथा बुझुं मु कहीं तुम ये शयन कक्ष ये घर द्वार ये बाड़ी जमी बाड़ी गुड़ा कर किए सब ना मतलब कम कर तुम खाली शयन कक्ष टी नियो ना ये पलंग टी खाली नियो और ता सांगे मु 4-5 सैनिक दूची किसी लोक बाक कम कर दूची जिनपतर किसी दूची से नियो जागिर फागिर किसी नवा दरकार नहीं तापर नामदेव किसी कहले से पलंग टी निजे मुंडे नहीं गले कहले मोर एति दरकार आउ कि दरकार नहीं दादा कहले ठीक अच्छे कितु किसी बाट गलापर गोटे नई देखिले नामदेव पलंग टी से नई की फोपाड़ देले मन भर अच्छे मो पलंग कौन हम मुझे जोटी चाहिए से शोई पृथ्वी माता मो सज्जा सज्जा पृथ्वी जो पाड़ी मुझे गड़ी पलंग कौन करी नई की फोपाड़ देले जो लोक 2-3 जन पचे पचे जाते से आसिक राजा को खबर देले राजा रागी गले राजा से सांगे गले कहले शुण साधु नामदेव मो पलंक को तुम मत दियो पुरंता नई पलंक फोपड़ा कौटी ये आसी हेले कौटी कहले मो पलंक मत दियो दरकार तुम पलंक कि ना हाँ ठीक अच्छे नामदेव पानी पशिले थरू थर गोटे गोटे पलंक टेकिक उपरको पकईले 10टा-15टा पकई सारा पर कहले कौ पलंक तुम केतटा दरकार कह नई रे बुड़ी जाऊँ गोटाए पलंक धरिकी उठी पकाता कौ राजा नतमस्तक हो गले कहले नाई नाई मोर दरकार नहीं उठिक आसिले नामदेव पानी लंबई राजा गोड़तर पड़े कहले मत क्षमा कर प्रभु मुझे जापारे जे तुम एत क्षमता अच्छी बोलिक तुम्हें प्रकृत में ईश्वर प्रकृत भक्त नामदेव कहले तुम्हें प्रकृत में कौन मो भीतर थी ठाकुर को मानुच ना ना हाँ निश्चय मानवी न मानिबा बाट कहीं मोर ना ताले मोर 2टी शर्त रखिबो ना कौन कहून ना प्रथम शर्त है कौन साधु को अपमानित करने को चेष्टा करनी परीक्षा करने को चेष्टा करनी जहाँ को तुम देखुच साधु ताको परीक्षा करने अनावश्यक ना ठीक अच्छे मुझे क्या परीक्षा करी ना द्वितीय शर्त हूँ मत तुम दरबार को डाकनी मो ठाकुर कम बहुत व्याघत हो ठीक अच्छे मुझे 2टाक मानवी कौन साधु को परीक्षा करें कि तुमको आउ दरबार को डाकबेनि एमती लीला एत प्रकार नामदेव कर तार जदि गोटे लेखा कहवा तुम आरंभ कर आरंभ करे 3 दिन 4 दिन गले भी से सरनी ग्रंथ हो महाभारत जी शब्द गल्प अच्छी जी कथा अच्छी ये नामदेवंकर लीलार एत संख्यार अच्छी जे कौन कौन से करचंती कारण से जोठ मन से भगवान को डाकिला मात्र भगवान आविर्भूत होती यही भक्त विरल इतिहास रे विरल तथापि केतोटी साधारण लीला कहवाटा उचित मन करुच्ची थरे से हरिभजन कर साधु सन्थ मेल हठात गोटे कुड़िया निआ लगिगला निज कुड़िया सीटी अन्य कुड़िया भी सब अच्छी निआ एत हुतु हुतु जड़ला नामदेव देखिले निआ लगी से आसिक लोक मैंने सीना पानी पकाती किए सीना निआ लिभा चेष्टा करती से हाथ जोड़ी कहले प्रभु अग्निदेव मो घरे जो खट पलंक जहाँ सब जिनपतर अच्छी सब नि तुम्हें खाई संतुष्ट हुआ प्रभु तुम असंतुष्ट हो ये सब जिन होकर जो घर जहाँ पाइला सब पकड़े निआ दियो लोक रागिगले प्रचंड भाव रागिगले कहले ये लोकटा सीना किए निआ लिभाए कि कौन घर ता निज जिन सब पकाउची जोड़ जहाँ जिन आनु सब पकाउची कौच अग्निदेवता संतुष्ट हुआ या गाँव में रखीदेवानी तो गाँव बाहर को विदा करदे पूरा गाँ बाहर ते निआ पानी बंद तू जो प्रकृतिर लोक तू सब ध्वंस करदेबू ते आ गाँव में रखाजीवन सी हरिभजन रु विरत हेलेनि गोटे गछ मूले बसी हरिभजन करता प्रभु पुंडरीकाक्ष प्रभु मो पाखे सदाबले था मो कथा सब बुझ मु अग्निदेवता को संतुष्ट करुच्ची तुम्हें समस्त को संतुष्ट कर ये लोक मान राग कमे दियो मत जमी किसी रही स्थान मिलू आउ कि मोर आवश्यकता ना एति कहते हठात देखिले जे गोटे लोक आड़ को प्रकृत में भगवान निजे
ତା କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ନାମଦେବ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବି। ନା ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି? ନା ତୁମେ ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ନା ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି କରିବି। ନା ତାହେଲେ ଆସ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାମଦେବ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି ଗପୁଥାନ୍ତି, ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆସ ତୁମର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା, ତୁମେ କରିଦେବ? ନା ହଁ। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଛପର ହେଲା। ଆଡ଼େ ରୁକ୍ମିଣୀ ତଳଟାକୁ ଲିପାଲିପି କରିଦେଲେ ଗୋବରରେ, ଝୋଟି ପକାଇଦେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଘର ଦେଖାଗଲା, ନାମଦେବଙ୍କ ଘର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆଉ କେମିତି ଦେଖା ନଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଗାଁ ବାହାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର କଲ, କିଏ ସେ ମୂଲିଆ କି? ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ, ଟିକେ ସେ ମୂଲିଆ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଏମିତିଆ ଘର ସବୁ ତିଆରି କରିବୁ। ମାଟିର ଘର, ବଢ଼ିଆ ଛପର ହେଇଛି, ଦମ୍ଭ ଛପର, ହଁ ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି, ଲିପା ପୋଛା ହେଇ ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି। ନା ସେ ମୂଲିଆକୁ ପାଇବା ବାପା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତୁମ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନ। ତୁମେ ମୋତେ କହୁଥିଲ ଘର ଦ୍ୱାର, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ପିଲା ଝିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ନିଆଁକୁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣୁ ସବୁତିକ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏଇ ମୂଲିଆଟି ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ମୂଲି ଆଣିକି ଧରିକିରି ଏକୁଟିଆ ଆସୁ କି ତା ମୂଲି ଆଣିକି ଆସୁ। ଏ ସହଜ ମୂଲିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି, ଏ ବିଷୟ ଜିନିଷ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ମାୟାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ମୂଲିଆଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ଘର କରିଦେବ, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଇନି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୀଳା ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଏକାଦଶୀ ସେ କରନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସେଦିନ ପାରଣା ହୁଏ। ଥରେ ଏକାଦଶୀରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏକାଦଶୀ କରିବେ? ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଏକାଦଶୀ ଫେକାଦଶୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୋତେ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡିଏ ଦରକାର। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏକାଦଶୀରେ ତ ଅନ୍ନ ଫନ୍ନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ମହାତ୍ମା, ଅନ୍ନ ତ ଆମର ଏଠି ହଏନି। ନା ମୋତେ ଅନ୍ନ ଦରକାର। ନା ମୁଁ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରିବିନି, ଅନ୍ୟ ଯାହା କହିବ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଅନ୍ନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବିନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଲା। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ଏବଂ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ମୁଁ ଦେବିନି। ବହୁ ସମୟ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ, ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ନ ଖାଇଦିଅ ଏକାଦଶୀରେ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇ ତୁମର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କର। ନା ମୁଁ ଅନ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବ୍ରତ, ଉପାସ, ପୂଜା, ଭାବ, ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଖାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରସାଦ। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁମେ ଖାଅ। ଆଉ ତେଣୁ ତିଥିବାର ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନି। ଉଭୟ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଇଏ ଭାବିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଯିଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ସେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେଇ ଆସିକିରି ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ କବୀର, ସିଏ ନାମଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବା ବୁଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପଟେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଛପଟକୁ ଯାଅ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ନାମଦେବ ଏବଂ ସନ୍ଥ କବୀର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଗଲା। ଯେଉଁପଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଇଟା ଆଙ୍କ ପଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ପଛପଟ ସେପଟକୁ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ଯେ ମୋ କାନ୍ଧ ମକଚି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରଟାକୁ ମୁହଁ ବୁଲିକିରି। ହଠାତ୍ କାବା ହେଇଗଲେ, ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ମୁହଁ ବୁଲିଗଲା, କାହା କାନ୍ଧ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା? ନା ମୋ କାନ୍ଧ। ତୁ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ନା ତୁମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରାଙ୍କା ବଙ୍କା ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମର ସେବା କରୁଛି। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ସେ ପାଖ ଘରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଓହା ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେ ରାଙ୍କା ବାଙ୍କା ଯିଏ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଲମ ଘଷୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଯାହା କହିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ତାର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଜଣେ
ताको ओजन सुना दान करती प्रति वर्ष। नामदेव को भल लगे से कहते ओजन सुना कौन पे दान कर ना मोर अच्छी मुझे दान करी ना ठीक अच्छे थे दान करते पचारे आउ किए अच्छा ना सब सरीगले ना ना आउ जड़े अच्छा डाक से जन कहते नामदेव। नामदेव गोटे तुलसी पत्र रे रा लिखिकी थोदेले सी पचारे एटा कौन राम नाम रखुच ना कौन से रा रु खाली था म तो बहुत दूर मु रा लिखिकी गोटे तुलसी पत्र थोची गोटे पटे आर पटे तुम सुना रख सी घर द्वार सुना संपत्ति बाड़ी हेन टेन जिते जिन पाई सब रखिला एत जिन रखिले कि से पट्टा भारी है उठिला नहीं कहले शुण जान तो यही जो रा लिखी ए मटे लिखिते राम हम से हूँ मो धन से धन मो पाखे अच्छी राम नामक महामूल्य धन मो पाखे अच्छी सब बेले अच्छी तुम्हें कौन मत दान कर कौच तुम ओजन सुना कौन दान आवश्यकता ना तेणु यही लीला करी नामदेव यही कली जुगे सबुदिन पे ईश्वर प्रत्यक्ष पुत्र हिसाब से परम भक्त हिसाब से संसार छाड़िकी जाइए जहाँ जहाँ से लीला कर जेकोसी साधारण लोक जार भक्तिभाव आदौ आसुनी ताको कथा जानला परे निश्चित भाव ठाकुर पाखे सबू जिन छाड़ी संसार छाड़ी नु किसी समय पे ठाकुर को चाहिए बस ठाकुर को ना नब ना हूँ नामदेव नामर प्रसिद्धि से कर तुम्हें किसी करनी समय बाहर कर तुम कर्म जमी करने कथा कर ठाकुर पाखे किसी समय बस चाह देख सी ही सबू करें तुम जमी मोपाई कर तुम सबू करें ये मात्र वार्ता आम समस्ते जो मानकर जो मैंने पूजापूजी करुचे किंतु मन भर तिले मात्र भाव आसुना भक्ति भाव आसुना आम यदि किसी समय बाहर कर ठाकुर सेवार लगे पाखे बसवा चिंता करवा प्रभु तुम्हें तो सबू जान आमको किसी जिनस दवा दरकार नहीं जहाँ भल हम से कर यही प्रार्थना भगवान खुशी हमें आज ये नमस्कार।